पीटीआई का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा, जलसे के इंतजामियों सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाई जाएगी। पेशावर की अजमत रफ्ता की बहाली और तरक्याती मंसूबों में तेजी लाएंगे। शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स और मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जख्मी। गिरफ्तार मुश्तबा हमलावर अफगान शहरी निकला। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया, फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को बंद कर दिया गया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है, मुख्तलिफ एजेंसीज मिलकर वाक़े से मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर रही हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमलावर को जानवर करार दिया। कहा, नेशनल गार्ड्स पर हमला दहशत गर्दी है। हमला करने वाला भारी कीमत चुकाएगा। मुश्तबा अफगान हमलावर जो बाइडन के मंजूर करदा कानून के तहत 2021 में अमेरिका आया था। बाइडन दौर में दाखिल होने वाले हर पनाह गजीन की लाजमी जांच होगी। डायरेक्टर FBI के मुताबिक हमलावर अकेला था। मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई, जो शदीद जख्मी है। CNN का कहना है, मुश्तबा शख्स ने 2024 में सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसकी ट्रंप इंतजामिया ने रवां साल अप्रैल में मंजूरी दी। व्हाइट हाउस के नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद सदर ट्रंप का वाशिंगटन DC में 500 इजाफी अहलकार तैनात करने का हुक्म। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का कहना है, इजाफी अहलकार जल्द तैनात किए जाएंगे। अहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजाफी तैनाती का मकसद दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी मजबूत बनाना और किसी भी मुमकिन खतरे का मुकाबला करना है। फायरिंग के वाक़े में अफगान शहरी के मुलव्वस होने के बाद अमेरिका ने अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें रोक दी। महकमा इमिग्रेशन का कहना है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत दरखास्तों की मजीद जांच की जाएगी। अमरीकी अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। रवां माली साल के दौरान पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जा 735 अरब रुपए मजीद बढ़ने का खदशा, जो 1615 अरब से बढ़कर दोबारा 2350 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। 522 अरब बाकी गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए 120 अरब रुपए की प्रिंसिपल रीपेमेंट्स होंगी। 400 अरब रुपए हुकूमती पावर प्लांट्स और IPPs को देकर स्टॉक जीरो रखा जाएगा। IMF शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा जीरो इनफ्लो रखना होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के नुकसानात कम करने से 18 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। कंपनीज की रिकवरीज बेहतर करने के बाद 121 अरब रुपए की रिकवरी होगी। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। DPO खान जैब मोहम्मद का कहना है, दहशतगर्दों के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, ये कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत है। KP पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट शाम 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। इजलासों में 27वीं आईनी तरमीम का नामुकम्मल एजेंडा आगे बढ़ाया जाएगा। सेनेट इजलास में कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात की रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक है। मामला मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पहले मरहले पर उठाया था। हुकूमत ज़ेर गौर कानून साजी पर नया बिल लाएगी। तवज्जो दिलाओ नोटिस भी सेनेट एजेंडे का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली इजलास का 15 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया।
इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी असेंबली की तमाम 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने जीती। NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान, NA 104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद, NA 129 लाहौर से मोहम्मद नोमान, NA 143 साहिवाल से मोहम्मद तुफैल और NA 185 DG खान से महमूद कादिर कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA 96 फैसलाबाद से कामयाब उम्मीदवार बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। तलाल चौधरी और बिलाल चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ता इखलाक का केस ज़ेर समाअत है। पंजाब असेंबली की 7 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। नए वज़ीर आला KP को बहुत बेसरो समानी में सूबा मिला है। वज़ीर आला ने आते ही मुस्बत काम किए, जिरगा बुलाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। गवर्नर राज से मुतालिक कोई बात नहीं हो रही, अपनी तब्दीली की बातें सोशल मीडिया से सुनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर और भावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा के अगवा केस की समाअत। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कहा DIG इन्वेस्टिगेशन आकर बताएं क्या लाहौर पुलिस का बयान कलमबंद किया गया। जिन्होंने लाहौर में खातून के घर छापा मारा, क्या उनका बयान कलमबंद किया गया। खातून और बच्चियों को घर से उठाने वालों के पास क्या उनके सर्च वारंट थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकील से कहा, आप इस अदालत को काम से रोक नहीं सकते। हम जो ऑर्डर करेंगे आप उसे आईनी अदालत में ले जाएं। हम वाकये की सच्चाई में जानना चाहते हैं जिसमें खातून और बच्चियों की तजलील हुई। पुलिस तफ्तीश कर नहीं सकती, FI इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहती। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ करके ਵਿਖਾਓ अपनी हिंदुस्तान वाले। सिख फॉर जस्टिस के कानूनी मुशीर गुरुपतवंत सिंह ने सिंध से मुतालिक वज़ीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सिंध पर कब्जे की धमकी के पेश नज़र पाकिस्तान को फौरी तौर पर सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा ताकि सिख सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल हो सके। बराह रास्त हमारे सदर ट्रंप से सुना, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर साहब के काम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अक्टूबर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शार्म एल शेख के समिट में शिरकत के। हमारी उम्मीद है कि इस करारदाद के तहत वो भी गाज़ा के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं। सदर ट्रंप के फलस्तीन अमन मंसूबे पर शानदार पेशरफ जारी। शहबाज शरीफ भी गजा के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं। ट्रंप शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जमान मार्गरेट मैकलाउड की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू, कहती हैं आलमी बैंक और दीगर मालियाती इदारे गजा की तामीर नौ के लिए पैसा देंगे। गजा की हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं हो सकता। सरेंडर करने वाले हमास के लोगों को एमनेस्टी दी जाएगी। चोलिस्तान के ऊंटों में मूजी बीमारी फैल गई। वबाई मर्ज से दर्जनों ऊंट मर गए। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक बीमार ऊंटों की निगरानी की जा रही है। 5 रोज के दौरान 11,000 से ज्यादा ऊंटों का मुआयना किया गया। 1100 ऊंटों में बीमारी की अलामत पाई गई। 52 ऊंटों के नमूने लाहौर और इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्रीज भेज दिए गए। ऊंटों के इलाज के लिए 5 अकसाम की दवाइयां इस्तेमाल की जा रही हैं। पंजाब के कई शहर आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 619 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 558, शेखुपुरा में 459 रिकॉर्ड, लाहौर में आलूदगी का तनासुब 330 और मुल्तान में 269 रिकॉर्ड किया गया।
गनी अमान चांडी और सरमद मिरानी के खिलाफ धमाका खेज मवाद रखने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोनों मुल्जिमान को रिहा कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार दिया। दोनों मुल्जिमान जेल में अदालती तहवील में हैं। मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की ज़रूरत है। फिल्म और मीडिया के हर शोबे में मवाद तैयार करना चाहिए जो सूबे की सकाफत और हुकूमती कारकर्दगी मौसर अंदाज में सामने लाए। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सूबे के जारी मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती कामों की बरवक्त और मौसर तशहीर की भी हिदायत। कहा, सकाफत, तारीख और अवामी खदमात के शोबों को फिल्म और मीडिया के जरिए नुमाया तौर पर पेश किया जा सकता है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मनशियात स्मगलिंग की बड़ी वारदात नाकाम बना दी। पंजगोर में गैस कंटेनर से 553 किलो आइस और 40 किलो हेरोइन पकड़ ली। 2 मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे में ली गई मनशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत $15 करोड़ से जायद है। मनशियात को LPG कंटेनर में छुपाकर गवादर और फिर बैरून मुल्क स्मगल करने का मंसूबा था। कराची में सेफ सिटी कैमरों की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी करके बेचने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम हबीबुल्ला से 9mm पिस्तौल बरामद। मुल्जिम के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके। हबीबुल्ला की निशानदेही पर मसरूका बॉक्स खरीदने वाला कबाड़ी जाकिर भी धर लिया गया। चोरी किया गया सामान बरामद। कराची के इलाके पहलवान गोट में मकान से खातून की कई रोज पुरानी लाश मिली। अहले मोहल्ला ने ताफुन उठने पर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर लाश मौजूद थी। 40 साल की सुंदस तन्हा रहती और ऑनलाइन कारोबार करती थी। मौत की वजह मालूम न हो सकी। ट्रायल सीरीज की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन होगी, फैसला आज हो जाएगा। आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका को पाकिस्तान के चैलेंज का सामना होगा। आइलैंडर्स ने ग्रीन शर्ट्स को हराया तो जिम्बाब्वे टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। नाकामी की सूरत में श्रीलंकन टीम को घर जाना होगा। पाक श्रीलंका टाकरा रावलपिंडी में शाम 6 बजे शुरू होगा। हांगकांग की कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिशज़दी। आग से झुलसने और दम घुटने से हलाक होने वालों की तादाद 44 हो गई। 66 अफराद जख्मी। रॉयटर्स के मुताबिक 300 अफराद ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू टीमें बालाई मंजिलों तक पहुंचने की कोशिश में मसरूफ हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। आग लगने के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हांगकांग के अवाम के साथ खड़े हैं। शेख हसीना वाजिद की बांग्लादेश हवालगी की दरख्वास्त का जायजा ले रही हैं। भारतीय वजारत खारजा का कहना है, भारत के दाखिली, अदालती और कानूनी तरीक़ेकार के तहत दरख्वास्त का जायजा लिया जा रहा है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल इंसानियत के खिलाफ जराइम पर शेख हसीना को 2 बार मौत की सजा सुना चुकी है। अपनी हुकूमत का धड़न तख्ता होने के बाद शेख हसीना वाजिद भारत फरार हो गई थी और वहीं रूपोश है। लहजा नरम रखें। ताइवान की खुद मुख्तारी पर बीजिंग को मुश्ताइल न करें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जापानी वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जापानी वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, चीनी सदर से मुताल्लिक गुफ्तगू करते वक्त लहजा धीमा रखें। ऐसी बात ना करें जो चीनी सदर को नागवार गुजरे। जापानी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा था, चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान भी अस्करी कार्रवाई कर सकता है। थाईलैंड के जनूबी शहर हाथियाई समेत मुतादिद इलाकों में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ने 300 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद हलाक हो गए। कश्ती के जरिए लोगों की नकल मकानी।
थाईलैंड और मलेशिया में मजमूई तौर पर 50,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इंडोनेशिया में भी बारिश के बाइस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 24 अफराद लुक़मा अजल बने।